दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करीब दोपहर के 2 बजे से हो रही है। मैं अपने रूम पे हूँ, अभी मेरा रेस्ट टाइम है। और मेरे ब्लॉग हर दिन के आप देखते ही होंगे कि काम से रिलेटेड होते हैं। और मैं अपने घर के काम काज की जो भी वीडियो होती है उनकी वीडियो बनाती हूँ। तो कभी भी ये मौका नहीं मिला कि आप लोगों के साथ अपने फीलिंग्स शेयर करें। अब मैं क्या सोचती हूँ, क्या नहीं सोचती हूँ, मैं क्या टेंशन में हूँ, क्या मैं दिखती हूँ, क्या मैं हूँ। और तो कई लोगों का यही कहना होता है कि मैं मतलब मुझे कई लोग कहते होंगे कि मैं जैसे इंस्टा पे रील बनाती हूँ, तो मैं इसलिए नहीं डालती रील कि मतलब मुझे बहुत बड़ा बनना है या फिर मुझे लाइक चाहिए होती है। मुझे इसलिए नहीं बनानी होती है। कई चीज़ें ऐसी होती है जिनमें इंसान अपनी फीलिंग मतलब दूसरों को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे मैं मायके से ससुराल आती हूँ, तो मैंने अपनी ऐसे दोस्तों को भी देखा है जो इतनी सी बातों पे ऐसा सुना देते कि माँ के पास रोती है, तो ये वीडियो वायरल होने के लिए डाली होगी। हो गई होंगी, हाँ मानती हूँ मैं कि हो गई होगी वो रील। मतलब फेमस हो गए होंगे, चले गए वो रील, चले गए, उस पे लाखों के व्यूज गए, उस पे हजारों में लाइकें आई। लेकिन क्या फायदा है रहना। मैं तो हूँ ही इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है, दिमाग है, मैं भी सोचती हूँ, मेरे पास इमोशंस होते हैं। हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आप कैसे समझ ले तो कि आप ऐसे हो वैसे हो। तो मेरा जो मुस्कुराना है, मैं हर पल में मैंने अपने पापा से सीखा है कि चाहे इंसान के पास जो हो, चाहे कुछ है नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मुस्कुराने से, कहते हैं जब एक मुस्कुराने से एक सेल्फी बहुत अच्छी आ सकती है। तो साहब ये तो जिंदगी है, जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है मुस्कुराने से। और मेरा मानना ये है कि सबको बताना भी नहीं चाहिए, अपने मतलब पर्सनली बात सबको बतानी भी नहीं चाहिए। और हर टाइम में मुस्कुरा लेना चाहिए। मुस्कुराने से मतलब ये होता है कि चलो सामने वाला तो आपसे कुछ प्रेरणा लेगा कि हाँ ये मुस्कुरा रहा है, इसके पास इतने सारे गम है। अभी मैं अपनी ही बात करूँ तो इंसान के सबके पास होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास टेंशन नहीं होगी। तो मैं अपनी ही बात करूँ तो मुझे ही पता, मेरे मतलब इधर उधर के मेरे ही लोग पता है, इतने सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो रखा है, जैसे नौकरी छूट गई, या फिर पिछली बार मैं बीमार हुई थी, उसके बाद मैंने रील पोस्ट करी। तो रील में इंसान की फीलिंग नहीं दिखती है। मैं ये बात कर रही हूँ कि एक रील, एक डांस करने से इंसान का वो सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है जो जो उसके मन में चल रहा है, जो उसके दिमाग में चल रहा है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ। तो मैं अभी रील बनाती हूँ डांस वाली, कुछ बोलती हूँ, हंस के बोलती हूँ। तो मेरा ये होता है कि क्यों हम दूसरे को ये दिखाएं कि हम दुख में हैं, क्यों हम दूसरे को ये बोलें कि हम हमारे पास दुख है, मैं दुख में हूँ। ये दिखाओ ना सारी दुनिया को कि मैं खुश हूँ। बस मेरे ही जैसे सब मुस्कुराते रहें, सब खुश रहें। और मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे देखे ना, कोई मुस्कुराए तो कोई जोर जोर से रोए। कोशिश करती हूँ मैं कि मैं ऐसी वीडियो सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं बनाती हूँ। मैंने कई मतलब मैंने अपने एक दोस्त को मतलब आजमाया था। मैं दूसरे नंबर पे उसको कॉल किया, तो मैंने सिर्फ एक मतलब सिर्फ आजमाने के लिए मैंने किसी दूसरे का नाम ले लिया कि मैं वो बोल रही हूँ। तो वो मेरी शिकायत मुझसे कर रही है कि उसने रील मतलब वायरल होने के लिए वो अपनी माँ के पास रोती रहती है, अपने हस्बैंड के पास रोती रहती है। तो हर कोई क्यों नहीं रोता? मैं तो ये बोलती हूँ, हर कोई क्यों नहीं रो रहा है, हो रहा। ऐसा ही होता है, सबके पास अपनी अपनी फीलिंग होती है। और सबका टैलेंट अलग अलग होता है। मैं खुद को टैलेंटेड नहीं मानती हूँ, क्योंकि कई चीज़ों में अभी भी मैं कमज़ोर हूँ। और कई चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं जो मुझे दुनिया से थोड़ा अलग रखती हैं। जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, मुझे उनका सीखने का प्रयास करती हूँ मैं कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है। और हर चीज़ मुस्कुराने से बहुत सरल हो जाती है। तो ऐसा होता ना, अब मुझे ससुराल में रहना है, मैं हर किसी को नहीं बता सकती है मेरे घर में ये चल रहा है वो चल रहा है। मैं अपने खुशी के पल शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं हर चीज़ रो रो के, वैसे मैं भी हूँ इंसान, सबके पास रोना का रोने धोने वाला
सीन सबके पास होता है, लेकिन दिखाना जरूरी थोड़ी है सबको। क्योंकि ऐसा होता है ना, सच मानो या ना मानो, 80% लोग खुश रहते हैं कि आपके पास दुख है, आपके पास प्रॉब्लम है। और 20% लोगों को ये कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ लोग होंगे इसमें, सबको नहीं सुना रही हूँ मैं, कुछ लोग होंगे इसमें जो खुश होते हैं कि हमारे पास ये है। घर में कुछ भी चल रहा हो, प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर कोई भी बात की टेंशन चल रही हो, मेरा मानना ये होता है, मैं मतलब मैं सब कुछ माँ को भी नहीं बताती अपने। घर की प्रॉब्लम हो या घर की, चाहे वहाँ की यहाँ हो या यहाँ की वहाँ हो, मैं किसी को बताना जरूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि हर कोई नहीं समझता है ना। और हर चीज़ हम पे डिपेंड करती है कि हम उसको किस तरीके से आगे ले जाते हैं। तो जैसे आजकल स्वामी जी की वही टेंशन चल रही है, तो मैं खुश रहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आने चाहिए, दुख भी आना चाहिए, और असली साथी ना इंसान का दुख ही होता है। मेरा मानना ये है कि मतलब सुख जो होता है ना, 2-4 दिन के लिए आता है, इंसान खुश रहता है, उसमें भी कई सारे लोग जलने वाले होते हैं, कई सारे लोग खुश रहते हैं कि कई सारे लोगों को ये जलन होती है कि कैसे खुश है। कुछ लोग ये मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि साला कहाँ से दुखी हो। दुख में ना कोई नहीं बोलता, कोई किसी का नहीं होता है। दुख अपना होता है ना, दुख ही अपना सच्चा साथी होता है, मैं ये मानती हूँ। तो दुख मतलब दुख सबको बताना भी नहीं चाहिए, और सब ऐसे ही है। तो मुझे अच्छा लगता है, जैसे मेरे पापा हैं तो मेरे पापा से सीखा है मैंने, मतलब चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, चाहे हमारे पास है ना हो, कुछ है या नहीं है, पूर्ति कैसे चल रही है हमारी वो हम जानते हैं। हम अपने घर में होते हैं, जैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम अपने घर में खा रहे हैं ना, अपने मतलब गांव वाले घर में खा रहे हैं, तो अंदर किचन में चाहे अचार में रोटी खाई जा रही है, चाहे चाय में खाई जा रही है, कोई नहीं देखता है ना। लेकिन बाहर सबके सामने खुश दिखे ना इंसान, कोई नहीं पूछेगा इसने कैसे खाया खाना, पूछेगा कोई नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कोई कि उसने किस में रोटी खाई, है ना। सब हमारा व्यवहार देखते हैं। हमने अंदर चाहे पनीर बनाया, चाहे कुछ भी बनाया, स्पेशल चीज़ बनाई, चाहे जैसे भी खाया, हर चीज़ तो बयां नहीं कर सकता इंसान, है ना। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि 2 रोटी के साथ खुश रहना चाहिए, और हमेशा मुस्कुरा लेना चाहिए। अपना गम हर किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसा भी होता है, कई सारे लोग बोलते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, नहीं होता है। मेरा दुख है, दुख किसी के सामने बांटने से कम नहीं होता है। जहाँ तक मेरी सोच है कि मतलब जैसे आजकल की टेंशन है, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि नौकरी छूट गई तो बहुत ज़्यादा दुख हो गया मुझे। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि आप लोग मतलब सब लोग समझा रहे हैं मुझे कि कोई बात नहीं, मतलब होता है इतना, नौकरी मिल जाएगी। तो सच में कह रही हूँ, मुझे नौकरी की टेंशन नहीं रहती है कि नहीं है। मैं अच्छा, पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो ये कुछ ही दिन में घर आ गए थे, तो सबने कहा कि खुश हो रहे करके इनके हस्बैंड घर आ रहे। तो मैं तो खुशी होती हूँ कि हमारा इंसान, हमारा पति, हमारा आदमी जो है हमारे पास हमारे साथ घर आ रहा है, घर में रह रहा है। जब उसके पास नहीं है खाने के लिए तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए, ना कि हम उसको सुनाएं। और मतलब जब वो नौकरी से घर आ रहे हैं तो हमें उनका बढ़ावा करना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए, उनको मतलब इस चीज़ में आगे ले जाना चाहिए कि कोई बात नहीं यार, सब हो जाता है, नॉर्मल लाइफ है। और नॉर्मल लाइफ में ये सब कुछ इजी बात है, होता रहता है ना। तो मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि जितने भी मतलब हमको देखते हैं पहचानते हैं, सब हमारी मुस्कुराहट से जाने हमको, ना कि हमारे दुख भरी बातों से। दुख भरी बातें सबके अंदर होती हैं, लेकिन सबको बताना जरूरी नहीं होता है। तो मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, जैसे मैं आजकल उनको ये समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, नौकरी हमेशा नहीं होनी चाहिए। इंसान को ये घमंड नहीं होना चाहिए हमेशा कि मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इंसान को कभी कभी ये ठोकरें भी मिलनी चाहिए कि जब नहीं है तो तब हमारे परिवार की स्थिति कैसी है। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उससे ये पता चलता है हमारे अपने अपनों का, हमारे पराइयों का, हमारे दोस्तों का, हमारे भाई बहनों का पता चल जाता है कि हमारे पास आज कुछ नहीं है तो ये लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं कि जब इंसान के पास पैसा नहीं है, तो हर चीज़ पैसा भी नहीं होता है। कई चीज़ें हैं जिनमें अब ख्वाब सब सजाते हैं कि अगर पैसा होता तो ये होता, पैसा होता है तो वो होता। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि अचानक से ठोकर मिल जाती है, कि जैसे हमने भी बहुत सपने सजा रखे थे कि ये होगा, पैसे होंगे तो ये होगा, लेकिन अब नहीं हो रहा है इस बार। यहाँ नौकरी छूट गई तो नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं है ना, हो जाएगा। इंतज़ार करें ना, इतना इंतज़ार करा तो इससे आगे भी इंतज़ार करेंगे तो हो जाएगा ना, है ना। हमारे पास सब्र होना चाहिए, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मैं तो इसी बात से लेकर चलती हूँ। तो मैं हर टाइम मुस्कुराती रहती हूँ, और मैं किसी को ये नहीं बताना चाहती कि मैं अंदर से क्या सोचती हूँ, है ना। खुश रखो, खुद खुश रहोगे तो दूसरा भी आपको देख के खुश रहेगा, मैं तो ये सोचती हूँ। और मेरा मानना भी यही है कि हम खुश रहें तो आप भले तो जुग भला। जैसे हम मुस्कुराएंगे तो कोई हमको देख के मुस्कुरा देगा, कोई हमारी सोच से मुस्कुरा देगा कि मैं क्या सोचती हूँ। और ये भी नहीं है कि ज़्यादा बनावटी दुनिया में रहना है। अपना सुख दुख जो भी होता है थोड़ा थोड़ा सबके साथ बांटना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं तो यही सोचती हूँ कि जब हम खुश रहेंगे, हम उनके उनके साथ अच्छे से बात करेंगे तो उनको भी टेंशन कम होगी। मैं खुश रहूंगी तो वो सोचेंगे चलो ये मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते। अब मैं, तो उनको कैसा लगेगा, है ना। तो मैं खुश रहती हूँ हर टाइम पे, चाहे मेरे पास है नहीं है कुछ, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या व्यवहार चल रहा है, हम उससे रिलेटेड कभी नहीं बनाती हूँ। हमेशा दुनिया के सामने खुश रहो, और दुनिया भी आपसे खुश रहेगी, दुनिया की दुआएं लगेंगी, है ना। बस यही मैं चाहती हूँ, और आप लोग भी यही समझें। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आज की वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ, मतलब ख़त्म एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मेरी बातें हैं वो अच्छी लगी होंगी, और टेंशन फ्री रहो, और अपनों को भी टेंशन फ्री रखो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, और दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द उनको नौकरी मिल जाएगी, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का भी जो कमेंट कर रहे हैं और मेरी बातों को सुनते हैं, मुझे सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, और हमेशा की तरह मेरे साथ बने रहें और मुस्कुराते रहें।